चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। जो आपको आधुनिक भारत से संबंधित जो भी आपको वीडियो दिए जा रहे थे, उसी क्रम में जो आज का वीडियो है वो बाल विवाह से संबंधित है। यानी कि जो भारत में एक प्रथा और फैली हुई थी, बाल विवाह फैली हुई थी। और चूँकि भारतीय समाज में बाल विवाह का मतलब ये था कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए और मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए ये जो बाल विवाह का भारतीय समाज में प्रचलन था, तो जो भारतीय समाज में प्रचलन था, आधुनिक भारत में भारतीय समाज सुधारक आए। भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा इसका विरोध किया गया, यानी कि इस प्रकार की प्रथा को हटाने का विरोध किया गया। तो इनमें भारतीय समाज सुधारकों में जो प्रमुख समाज सुधारक हैं, जिन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए अथक प्रयास किया था, उनमें जो भारतीय समाज सुधारक, उनमें प्रमुख नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का प्रमुख नाम है। इनका बाल विवाह अधिनियम बनाने के लिए यानी कि ब्रिटिश सरकार पर अत्यधिक दबाव बनाया गया था। तो ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर जी हैं, इनका नाम प्रमुख है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, जो इनका जन्म है, इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 1820 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल प्रांत में हुआ था। और जो इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम ठाकुर बंदोपाध्याय था। ठाकुर बंदोपाध्याय इनके इनकी बंदोपाध्याय था, बंदोपाध्याय। और इनकी जो माता का नाम था वो भगवती देवी था, भगवती। ये भगवती देवी इनकी माता का नाम था। तो इनके पिता का नाम ठाकुर बंदोपाध्याय था और इनकी माता का नाम भगवती देवी था। ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, जो लास्ट में जो विद्यासागर ये शब्द जुड़ा है, ये विद्यासागर यानी कि एक उपाधि है। और यह जो विद्यासागर की उपाधि है वो राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर को इनकी विद्वानता को देखते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विद्यासागर की उपाधि राजा राम मोहन राय के द्वारा दी गई थी। तो जो राजा राम मोहन राय की ये चूँकि उत्तराधिकारी माने जाते हैं, यानी कि उत्तराधिकारी हैं, ये किसके हैं? राजा राम मोहन राय के हैं। राजा राम मोहन राय की उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और चूँकि जो राजा राम मोहन राय हैं वो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा विद्यासागर की उपाधि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दी गई थी। तो ये विद्यासागर, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए अथक प्रयास किया गया। इनके द्वारा एक पत्र निकाला जाता था जिसका नाम था सोम प्रकाश था। और एक गद्य इनके द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है बैताल पंचविंशति। एक गद्य इनके द्वारा लिखा गया है बैताल पंचविंशति। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, इन्होंने विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया और बाल विवाह का विरोध किया। तो इन दो का इन्होंने विरोध किया, लेकिन समर्थन किया था विधवा विवाह का। इनके द्वारा समर्थन किया गया है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करवाई थी। तो समर्थन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा समर्थन किया गया है, विधवा विवाह का समर्थन किया गया। इनके द्वारा एक मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना 1864 में की गई थी। इसके अलावा जो बाल विवाह या जो विधवा से संबंधित है, तो भारत में एक समाज सुधारक और थे, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। तो डी कर्वे नाम के एक समाज सुधारक थे। इनके द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा तो बहु विवाह का विरोध किया ही गया था, विधवा विवाह का समर्थन किया गया था। तो विधवा विवाह के समर्थन में अन्य जो भारतीय समाज सुधारक थे, इनके द्वारा भी प्रयास किया गया, जिसमें प्रमुख नाम जो महाराष्ट्र के निवासी थे डी कर्वे, जिन्हें बाद में यानी कि भारत रत्न सम्मानित, यानी कि भारत रत्न इनको दिया गया था। तो डी कर्वे, इनके द्वारा विधवा विवाह एक मंडली
यानी कि एक संगठन बनाया गया था। इनके द्वारा विधवा यानी कि आश्रम खोला गया था पूना शहर में, और प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, और ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी कर्वे के द्वारा बम्बई में की गई थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अलावा जो विधवा विवाह है उससे संबंधित ये भारतीय समाज सुधारक हैं जिनका नाम है डी कर्वे। इसके अलावा जो बहुपत्नी प्रथा भी भारत में प्रचलित थी, जिसे इसी समय यानी कि इसी समय अवैध घोषित कर दिया गया था। और जो यानी कि जो बहुपत्नी प्रथा थी, ये जो बहुपत्नी प्रथा थी इसका विरोध, मुख्यतः इसका विरोध जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। तब जाकर के ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये प्रयास भारतीय समाज सुधारकों का है इस प्रथा के बारे में। अब आइएगा जो बाल विवाह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 में ही लागू कर दिया गया था। तो ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इस समय भारत में जो लॉर्ड थे वो यानी कि कैनिंग थे, लेकिन इनके समय में कैनिंग के समय में ये लागू हुआ था। लेकिन ये जो पारित हुआ था इस समय, पारित के समय में जो लॉर्ड डलहौजी थे यानी कि जो डलहौजी थे, डलहौजी के समय में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है डलहौजी के समय में पारित हुआ था, लेकिन कैनिंग के समय में इसे 1856 में लागू कर दिया गया था। इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये जो 3 प्रमुख अधिनियम लाए गए थे, तो जो प्रथम अधिनियम है वो 1872 में इस समय भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे, और जो अधिनियम लाया गया था उसका नाम था सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में लाया गया था। और जो भारत यानी कि जो भारत में जो प्रमुख समाज सुधारक थे इनके द्वारा इन अधिनियमों को लाने का यानी कि भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव डाला गया। तो प्रयास किसका था? सिविल मैरिज एक्ट को लाने में जो भारतीय समाज सुधारक थे केशव चंद्र सेन थे, इनका प्रयास था। इनके प्रयासों से सिविल मैरिज एक्ट लाया गया या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित हुआ। इसमें चूँकि इसमें प्रावधान ये था, चूँकि मुख्य समस्या थी उम्र की ही समस्या है, यानी कि बाल विवाह है तो उम्र से ही संबंधित है। तो जब ये एक्ट पारित हुआ तो ये अधिनियम में जो प्रावधान था कि लड़का की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु के लड़का लड़की की शादी नहीं होगी। इतनी उम्र के बाद यानी कि 18 वर्ष के बाद लड़के की शादी और 14 के बाद लड़की की शादी होगी। ये प्रावधान था सिविल मैरिज एक्ट में था। और इसके अलावा जो द्वितीय बाल विवाह जो अधिनियम लाया गया 1891 में, और इस समय जो भारत में जो लॉर्ड थे वो लैंस डाउन थे, और जो प्रयास था जो भारतीय समाज सुधारक थे उनमें जो प्रमुख प्रयास था वो BM मालावारी थे। ये जो BM मालावारी हैं एक पारसी थे, यानी कि पारसी समुदाय से संबंध रखते थे। तो BM मालावारी जो पारसी समुदाय से संबंध रखते थे, तो इन्होंने मुख्य रूप से ये प्रयास किया था, यानी कि पारसी समुदाय से ही मुख्य रूप से इस अधिनियम का संबंध है। भारत में जो मान्यता प्राप्त यानी कि जो अन्य समुदाय थे, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, जैन हुआ, सिख हुआ, इन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो मुख्य प्रभाव पड़ा वो किस पर? पारसी समुदाय पर पड़ा। इस जो ये अधिनियम लाया गया था इसमें जो प्रावधान था लड़का की उम्र 18 वर्ष, और मुख्य रूप से जो ये जो अधिनियम लाया गया था वो लड़की की उम्र के लिए ही लाया गया था। तो इसमें लड़की की उम्र 12 वर्ष
कर दी गई थी। इसके अलावा जो तीसरा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो तीसरा अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम जो तीसरा लाया गया था वो 1929 में, ये 1929 में लाया गया था। इस समय जो भारत में वायसराय थे वो इरविन थे। इसके पहले चूँकि इसी समय 1929 में ही विलियम बेंटिक थे, लेकिन वो यहाँ से भारत से जा चुके थे। उसी समय जो लॉर्ड इरविन हैं वो भारत में आ गए थे। तो इनके समय में, लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में तृतीय बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ। और इस अधिनियम को लाने में जो प्रमुख भारतीय समाज सुधारक थे वो, जिनका ज़्यादा प्रयास था, डॉक्टर हरविलास शारदा। जो डॉक्टर हरविलास शारदा हैं, ये राजस्थान के अजमेर से इनका संबंध है, राजस्थान के अजमेर से इनका संबंध है। और एक शिक्षा शास्त्री भी थे डॉक्टर हरविलास शारदा, जिस कारण से इस अधिनियम को नाम ही दिया गया था शारदा अधिनियम के नाम से इसे जाना ही जाता है। तो डॉक्टर हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से ये अधिनियम लाया गया था, जिसमें जो उम्र थी, लड़का की उम्र 18 वर्ष और जो लड़की की उम्र है वो 14 वर्ष। यानी कि जैसा कि सिविल मैरिज एक्ट में प्रावधान था, पूरा का पूरा वही प्रावधान कहाँ लागू कर दिया गया था, जो तृतीय अधिनियम लाया गया था उसमें ये लागू कर दिया गया था। लड़का की उम्र 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम आयु नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भारत में, यानी कि ये तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिनियम पारित किए गए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जो भारत में एक अधिनियम लाया गया था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ये जो अधिनियम लाया गया था वो 1978 में लाया गया था। और ये जो अधिनियम है ये स्वतंत्रता के समय, यानी कि भारत सरकार के द्वारा ये अधिनियम लाया गया। ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए हैं। जो भी अधिनियम जो 3 ऊपर पढ़ाए जा रहे हैं वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित अधिनियम हैं। लेकिन बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये भारत सरकार के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा ये अधिनियम लाया गया था, 1978 में लाया गया था, जिसमें प्रावधान ये है कि लड़का की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे जो कम आयु में यदि शादी होती है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा। और वर्तमान में यही अधिनियम कार्यरत है। तो ये बाल विवाह से संबंधित या इसके साथ में जो विधवा विवाह या बहुपत्नी विवाह, इस वीडियो के साथ में इनको भी जोड़ दिया गया है। इसी क्रम में आगे भी आपको वीडियो दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।